अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया और आज का टॉपिक है हमारा विटामिन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होता है, विटामिन को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, विटामिन के सोर्सेज, विटामिन के फंक्शन और उनकी कमी की वजह से हमें क्या क्या डिजीजेज होती हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ से पे चलते हैं। विटामिन एक ऐसा कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो हमें चाहिए तो थोड़ी अमाउंट में होता है, लेकिन हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो विटामिन है वो केमिकल कंपाउंड है, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। एक, ये थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर सॉल्युबल या फैट के अंदर हल हो जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी के अंदर हल हो सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बिल्कुल इसी तरह वाटर सॉल्युबल विटामिन में आ जाते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब हम आगे चलेंगे विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए की सोर्सेज, फंक्शन और डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीज होती है। तो विटामिन ए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब कि ये फैट्स के अंदर हल हो सकती है। इसके सोर्सेज हैं लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर। इसका फंक्शन है विजन इन डिम लाइट। अब हम दो तरह की लाइट की सिचुएशन को फेस करते हैं, एक डिम लाइट और एक ब्राइट लाइट। तो जो विटामिन ए होता है वो हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद नहीं करता, डिम लाइट में देखने में मदद करता है। इसके अलावा इसका फंक्शन है ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब आपका सेल बनता है ना तो सारे सेल एक जैसे होते हैं, बाद में उस सेल का फंक्शन स्पेसिफाई होता है कि इस सेल ने क्या फंक्शन करना है, तो उसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। दूसरा, इसका अगला फंक्शन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को आप इस तरह कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की आर्मी है। जब आपके ऊपर कोई डिजीज हमला करेगी तो आपकी बॉडी ने आगे से डिफेंड करना होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे कि जब विटामिन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। एक, पुअर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होगी। नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात में नजर नहीं आएगा। ड्राई स्किन, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। आगे आ जाता है दूसरा विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि विटामिन ए का ही दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसके सोर्सेस, मतलब कि हम विटामिन सी को कहाँ से ले सकते हैं, तो हम विटामिन सी को वेजिटेबल से ले सकते हैं। कौन सी वेजिटेबल्स? जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। इसके अलावा हम सिट्रस फ्रूट से ले सकते हैं विटामिन सी। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक इम्यूनिटी और दूसरा हीलिंग। इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बॉडी की आर्मी है, और हीलिंग का मतलब है जब आपको कोई जख्म लग गया है तो उसका सही होने के प्रोसेस को हम कहते हैं हीलिंग। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीजेस होती हैं। एक तो स्कर्वी, एक डिजीज है, मैं आपको बाद में बताती हूँ स्कर्वी क्या होती है। और दूसरी डिजीज वो है आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने का क्या मतलब है, आपकी जो बॉडी की आर्मी है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, मतलब कोई भी डिजीज आकर आराम से आपके ऊपर हमला कर सकती है। और स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हम अनस्टेबल कोलेजन जो होती है वो बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाती है। अब कोलेजन क्या है? कोलेजन एक बॉडी प्रोटीन है। तो ये था विटामिन सी, उसके सोर्सेज, फंक्शन और डेफिशिएंसी। अब आगे आ जाता है विटामिन डी। बिल्कुल इसी तरह विटामिन डी के हम सोर्सेज पढ़ेंगे। विटामिन डी के सोर्सेज का मतलब हम विटामिन डी को कहाँ से ले सकते हैं, तो घी, बटर, और ये हमारी
हमारी स्किन खुद भी बना सकती है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में पहले से ही एक ऐसा केमिकल होता है कि जो अब धूप पड़ने से वो खुद ब खुद ही विटामिन डी में चेंज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में खुद ब खुद ही भी बन जाती है। अब विटामिन डी का फंक्शन है कि हमारी बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस की अमाउंट को मेंटेन करता है, उसके बाद आ जाती है डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में सही तरह से ना कैल्शियम होगी ना फास्फोरस होगी तो आपकी बॉडी की जो बोन्स है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो डेफिशिएंसी की वजह से सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। अब जो बोन्स सॉफ्ट हो रही हैं ये चिल्ड्रन में भी सॉफ्ट होंगी और एडल्ट्स में भी सॉफ्ट होंगी, लेकिन अगर ये चिल्ड्रन में बोन्स सॉफ्ट हो रही हैं तो इसको कहेंगे रिकेट्स, इस बीमारी को कहेंगे रिकेट्स। और अगर ये एडल्ट्स में बोन्स वीक हो रही हैं तो इसको कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। तो अब बस हम अपने पूरे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे कि विटामिन एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी दो प्रॉपर्टीज हैं। एक, ये हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, और दूसरा ये कि ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसके दो ग्रुप्स हैं, एक फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं, और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। फैट सॉल्युबल के सोर्सेज मैंने आपको बताया, फंक्शन और डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस। बिल्कुल इसी तरह विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, उसके हमने सोर्सेज पढ़े, फंक्शन, डेफिशिएंसी। बिल्कुल इसी तरह विटामिन डी के सोर्सेज, फंक्शन, डेफिशिएंसी और